मौजूद हैं दरियागंज, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर। हमारे साथ में कुछ हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं मकसूद राही साहब, उन लोगों ने माशाल्लाह इतना अच्छा काम करा है। हमें फ़ख्र है हमारे चैनल को और हमारी पूरी टीम को कि ऐसे हमें पता नहीं था कि इतने बड़े बड़े सरप्राइज़ इन्होंने आज हमें खुलासा करा है। इन्होंने हमें स्पेशल बुलाया कि आप रेस्टोरेंट में आइए, हमारे साथ में कुछ साथी हैं, हम उनसे मिलाएंगे। जब हम यहाँ पर आए तो हमें सच्चाई का कुछ और ही पता लगा। तो अभी हमारे साथ में हमारी छोटी बहन है सोनिया, हम उनसे बात करेंगे कि इसका राज क्या है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। सोनिया यादव। सोनिया यादव जी। सोनिया यादव जी, एक बात बताइए, जैसे कि हमारी टीम जो मेंबर हैं मकसूद राही साहब, तो आपको कहाँ मिले और कैसे मिले? ये हॉस्पिटल में मिले थे। मैं जॉब करती हूँ हॉस्पिटल में, डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल यहीं पर। ये इनकी वाइफ है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। ठीक है सर, तब से फर्स्ट विजिट से मैं इनको जानती हूँ। कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं, तब से मैं सर को जानती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पेरेंट्स की तरह है। तो आपको माशाल्लाह आपको कितना गर्व हो रहा है, जैसे कि आप इनको माशाल्लाह पेरेंट्स की बोल रहे हैं, यानी कि फादर मदर, यानी कि सेकंड, यानी कि आपके जो फादर मदर वो अलग है। तो कि आपकी जो कास्ट है वो किस कास्ट से आते हो, किस बिरादरी से ताल्लुक़ करते हो? यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है, इतने आपने इनको इतना बड़ा रुतबा दिया है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं हिंदू रिलीजन से हूँ, बट मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका क्या रिलीजन है। ठीक है, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है बस। हाँ जी सर। तो आप इनको क्या दुआ देना चाहते हैं? आज का आप बर्थडे है, सर आपको ऐसे माता पिता मिले, हमेशा। तो और कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, थैंक यू फॉर दिस ऑल सरप्राइज। कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में राही साहब हैं, राही साहब से पूछेंगे आपको कितना अच्छा फील हो रहा है, क्या गर्व महसूस कर रहे हैं। राही साहब ये बताइए, आज माशाल्लाह आज अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या विषय, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास में अल्फाज नहीं है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है मेरी सगी बेटी मेरे साथ में है। फिर दूसरी चीज़ ये है, जब इसके एग्ज़ाम होते हैं या कोई भी ट्रेनिंग किसी चीज़ की, तो बिल्कुल हम सगे माँ बाप की तरह से इसके लिए दुआ करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है JHRP, जिसकी जो फाउंडर हैं, CEO हैं, वो आशु बेगम है। उनकी लाइफ, उन लोगों के साथ जब मैं पिछले 1 साल से 1.5 साल से काम कर रहा हूँ, उनसे बहुत कुछ मुझे मानवता के ऊपर सीखने को मिला। फिर मेरा अपना रिपोर्टिंग का प्रोफेशन जो है वो भी ये सिखाता है कि सारे के सारे इंसान एक हैं और हमें सबकी आवाज़ को जानना है और आगे तक लाना है। उसके बीच के अंदर जो जितनी भी किसी भी तरीके की हिंदू मुस्लिम की खलीज है, हमें उस तरफ ना देखना है, ना हमको सोचना है। हमें ये देखना है कि सिर्फ हमने मानवता का एक जो धर्म है वो, हाँ, मानव सेवा, वो सबसे बड़ा धर्म है। हाँ, उसके बाद में आप जो भी कुछ है वो अपने घर में है, घर में जा कर के हैं, अपने गली मोहल्ले में है, जहाँ भी गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्योंकि दिल के अंदर जो फीलिंग्स अगर किसी के लिए है, उसके दिल में फीलिंग थी, हमारे दिल में भी फीलिंग हुई, उसने पापा कहा, इनको मम्मी कहा, तो बिल्कुल एक बेटी वाला एक अट्रैक्शन है। अगर हम वो अट्रैक्शन ढूंढने निकलेंगे, जो हमें जगह जगह मिलेगा। जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारा अपना जीने का तरीक़ा क्या कहता है, हमारा नज़रिया क्या कहता है। बच्चे हमें बहुत मिलेंगे। इस वक्त तो बहुत कोरोना के बाद में लोगों के पास में कारोबार नहीं है, बच्चों को हम गाइड कर सकते हैं मानवता के नाम पर। जहाँ जहाँ छोटे छोटे हमारे सोर्सेज हैं, हम उनको वहाँ लगवा सकते हैं, समझे। उनकी एजुकेशन की फ़ीस अगर हमारे पास में है पैसा, हम उनको वहाँ भी हेल्प कर सकते हैं, समझे। तो बच्चों की बहुत हेल्प की ज़रूरत है। आप देखेंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जहाँ पर कहीं सैलाब आता है, कुछ आता है, वो जाती हैं, बच्चों को बचाती हैं, घर बनाती हैं, खाना, एजुकेशन फ्री है, स्कॉलरशिप देते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनका जो भी ब्रांड है, जिस किसी भी, हाँ, उससे हाँ, उनके, हाँ, मानव सेवा के साथ साथ वो जिस धर्म से भी ताल्लुक़ रखते हैं, उसका भी प्रचार होता है। और बल्कि मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमान होने के साथ साथ मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैंने इस चीज़ के अंदर, मैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है मैं पहल करता हूँ। हाँ, कई लड़कियाँ, कई बच्चे ऐसे हैं कि जब मैं ये सोचता हूँ कि जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरे लिए पीछे से प्रार्थना करने वाली एक बहुत बड़ी टीम होगी। तो यही मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का सरमाया भी है। जी जी। तो राही साहब ये बताइए कि आप इनका ये पहले भी बर्थडे मना रहे हैं क्या, इससे पहले भी मनाया है क्या, आप फर्स्ट टाइम मना रहे हैं? नहीं, बीच में, हाँ, बीच में क्या था कि इससे पहले जो बर्थडे था तब वो आई थी हमारे पास में, बाल भवन पे हमने बुलाया था। बीच में फिर ये कोरोना का हो गया, ये हो गया, इस तरीके से ये एक बर्थडे इसका मिस हो गया। और ये वाला बर्थडे रात को इसने मैसेज किया, बल्कि मेरे डायरी के अंदर तो था लिखा हुआ, लेकिन मेरे इत्तेफाक से बहुत अच्छा किया इसने, रात में मैसेज किया। हमने रात से तैयारी शुरू कर दी। हाँ, तो हमने सरप्राइज़ के लिए, इसके लिए जो भी था प्लान वो हमने शुरू कर दिया।
और अभी एक और है बच्चा यशव, वो भी मेरा मुँह बोला बेटा है, उसके फादर भी एक्सपायर हो गए थे जब वो छोटा था, तो इसलिए अभी वो रास्ते में है, वो भी आ रहा है। तो मैंने इसको सोनी को बोला आज तुम्हारी अपने भाई से भी मुलाकात हो ही जाएगी। हाँ, तो वो बड़ी एक्साइटेड है कि मेरे एक भाई भी है। तो मेरे अपने जो बच्चे लड़के हैं 3 हैं, तो 3 के अलावा क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी प्यास नहीं बुझी। अब कुछ जो जितने बच्चे हैं वो उनको आप बाहर गए, हाँ प्यार दें। प्यार दें। और वो भी बच्चा जो आ रहा है वो भी खुद मदर टेरेसा के अंदर लोगों की सहायता का काम करता है, बहुत कैंप लगाता है, और ऑलरेडी वो भी डॉक्टर भी है वो। हाँ, लेकिन मैंने ये सोचा कि डॉक्टर ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसको फील होता होगा कि मेरे फादर होते थे ऐसा होता। हाँ, तो बीच में जब वो आया तो मेरे जहन में मैंने उससे पूछा उसके फादर के बारे में, तो मालूम हुआ कि शायद वो बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का, तो फादर को वो एक्सपायर हो गए। तो उस कला को पूरा करने के लिए, पाटने के लिए, तो मैंने उसको थोड़ा इनवाइट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ग्रेजुएट हैं, ये हैं वो हैं, उन बच्चों को हमें ज़्यादा प्यार देना, क्योंकि उनके पास एक बड़ा टारगेट होता है, समझे। वो एक बड़ी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं। कहीं पर फादर की डेट आ गई, एक्सपायर होने की डेट आ गई, तो वो कन्फ्यूज़ हैं, डिस्टर्ब हैं, पेपर की तैयारी। तो हम सब लोग जो छोटी छोटी सी जो चीज़ें, इसी के अंदर ज़िंदगी का जो एक है ना पूरी खूबसूरती, पूरा समंदर छुपा हुआ है, समझे। बस शुरुआत आप कीजिए, फिर मोहब्बत ही मोहब्बत मिलेगी आपको। सर साहब, मेरा एक सवाल और है आपसे, ये आपके अंदर जज्बा कैसा आया कि आप अब मतलब आपकी अपनी भी औलाद हैं कि दूसरों को भी आप हायर करें, कि उनको भी वही प्यार दें, ठीक है ना। आज के टाइम पे इतना खर्चे हो गए हैं लोगों के कि वो अपना तो खर्चा पूरा हो नहीं पाता, कि दूसरों बच्चों को हायर करके कहाँ से करेंगे वो लोग। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, उसके लिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जो मैंने कुरान का ट्रांसलेशन पढ़ा, 20-25 साल स्टडी करी, बैरूनी ममालिक तक मैंने सब काम किया है, तो वो एक अलग टॉपिक है मेरा कि मैं इस्लाम को फॉलो करता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आप अगर देखेंगे तो उनके मुँह बोले 4 बेटे थे, और जिसमें एक थे हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। तो वो उनकी घर से बाहर उन्होंने उनकी किफ़ालत करी, परवरिश करी, और हाँ, तो वो रसूलुल्लाह की एक जो सुन्नत है, मुझे लगता है कि ये मैंने पकड़ ली। मुझे एक साहब मिले तो वो कहते हैं कि मैं बाहर जाता हूँ मेले के अंदर, जा कर के मानवता का पैगाम देता हूँ, क्योंकि अल्लाह के रसूल मेले में भी गए, वहाँ भी उन्होंने पैगाम दिया। तो हमारे पास में अब, क्योंकि अब अगर हम जिस धर्म की बात करें, आपका नज़रिया क्या कहता है, आपको हर धर्म में अच्छी बात मिलेगी, बस शर्त यह है कि आप उसको लीजिए और उसको फॉलो करिए। और उसको फॉलो करने में थोड़ी कठिनाई होगी, परेशानी होगी, लोग कुछ भी कहेंगे, समझिए। अब ये सोनिया मेरे साथ में बैठी है, कोई दूसरा होगा कि यार ये सोनिया, ये मकसूद राई कहाँ, ये पुरानी दिल्ली के जर्नलिस्ट हैं, ये बच्ची थी, तो ये गाज़ियाबाद से चल कर के आ रही है, वो ओखला सा बच्चा चल कर के आ रहा है। अब इन बच्चों की खबर जो है, फिर हम और बच्चों को भी रात को टाइप करते हैं बैठ करके, जिससे वो भी देखें, हाँ, और फिर एक दूसरे को बताते हैं कि ये डॉक्टर है, तुम डॉक्टरी कर रहे हो, तुम्हारी ग्रेजुएशन फाइनल हो गई। हाँ, तो उनको लगता है कि हम इनके पास में पूरी टीम है कि जो एजुकेशन के साथ साथ में जो है हम कभी भी किसी से कोई भी हेल्प ले सकते हैं, समझे। जैसे सोनिया डॉक्टर है, ये बच्ची, इससे कोई अगर कोई दूसरी लाइन का डॉक्टर है तो थोड़ी एक जानकारी कोर्स के लिए मालूमात करना, समझे। तो बिल्कुल हमारा वे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो हम जिस तरीके अपने घर के बच्चों को चाहते हैं कि किसी गंदे माहौल में ना फंस जाएं, इसमें बिल्कुल उसी तरीके से ये फूल जब भी महकेंगे कि हम जो अपनी सगी औलाद के लिए सोचना चाहते हैं, वैसे इन बच्चों को अगर हम सब कुछ देंगे तो ये देश के लिए भी बहुत कुछ करेंगे और अपने पेरेंट्स के लिए भी। जी, हमारे साथ में गुलनार परवीन जी है, जो हमारी रिपोर्टर हैं। तो माशाल्लाह जो इनकी लड़की हैं, तो उनसे बात करेंगे कि इस विषय में क्या कहना चाहते हैं, जिनका जन्मदिन है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए, चलिए पहले मुस्कुरा दीजिए, आपने इनको मीठा खिलाया है, तो इसका आप मतलब समझते हैं मीठे का? मीठे का मतलब यही है कि खुशियाँ बांटना। जैसा कि मुझे रात को मैसेज करते टाइम 1 बजे मेरी नज़र पड़ी सोनी ऑनलाइन, सोनी ने मुझे टाइप करा, मम्मी मेरा बर्थडे है,
मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, अरे मैं करूं क्या, रात में क्या प्लान करूं, जबकि मेरे माशाल्लाह 3 बेटे हैं, लेकिन मुझे इतना भी टाइम नहीं मिला कि उन्हें बता पाती कि आपकी बहन का बर्थडे है। सुबह से अभी तक भी टाइम नहीं मिल पाया था। मैं यहाँ हूँ लेकिन मेरे छोटे बेटे तक को नहीं मालूम, वो बाद में कहेगा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे क्यों नहीं बुलाया। लेकिन मैं बस इसी में थी कि इतना कम वक्त था, लेकिन जितना भी हो सके, चाहे हमारे पास 5 मिनट हो 10 मिनट, मैं उसको इतनी खुशी दे पाऊँ कि जो किसी बर्थडे पे आज तक उसको नहीं मिली हो। अब इनको ऐसा ही महसूस हो रहा है, सरप्राइज पार्टी तो ऐसी होती है ना अचानक में, तो इन्हें ऐसा ही महसूस हो रही है। अच्छा, मेरे एक मैडम आपसे एक सवाल है, जैसे कि माशाल्लाह आपके 3 लड़के हैं और ये आपके साथ में टच हैं, तो कितना आप सबसे ज़्यादा प्यार किसको करना चाहेंगे? क्योंकि मैं बेटियों को ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, बेटे मेरे बेटियों की तरह ही मेरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सोनी मेरे लिए सबसे ऊपर है, बिल्कुल अलग। अगर इसका दुख हो तकलीफ हो तो मैं इतनी बेचैन हो जाती हूँ, मेरे दिल के अंदर खुद ही पता चल जाता है। मैं इसको मैसेज करती हूँ, ये कहती है अम्मी मेरी तबीयत खराब है। हाँ, हम बिल्कुल इतना अटैचमेंट है कि शायद लोग अपने सगे खूनी रिश्तों में भी नहीं होंगे। इतनी फीलिंग, उधर से भी प्यार इसने भी हमें दिया बच्ची ने, तो इधर दोनों ही तरफ से एक तरफा प्यार है। हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या खुशियाँ, क्या गॉड क्या देना चाहते हैं? लोगों को ये चाहिए कि अपनी फैमिली के साथ साथ वो बाहर भी देखें, बाहर भी बच्चों को प्यार की तलाश है। अगर ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो हम बाहर के बच्चों को नहीं, अगर हमारा दिल इतना अल्लाह ताला ने बड़ा डाला है ना, तो हम बाहर के बच्चों को भी इतना ही प्यार कर सकते हैं। वो बच्चे भी हमें इतने ही सच्चे बिल्कुल दिल से करते हैं और सच्चे माँ बाप अपने माँ बाप की तरह ही करते हैं। आप अपनी मम्मी से कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? क्या मैसेज, क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। हाँ, चलिए माशाल्लाह, हम दुआ करते हैं आपके लिए कि आपका ये प्यार बरकरार रहे। जैसे कि अभी हमने आपको दिखाया जो हमारी छोटी बहन थी सोनी जी, तो आज उनका माशाल्लाह बर्थडे था, तो उनके एक भाई और आए हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो काफ़ी थोड़ा लेट हो गए थे पर वो जा चुके हैं। तो अब इनसे बात करेंगे कि ये उनके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम यशा मेहदी है। ये बताइए, आप जिसका आज बर्थडे था, आपको पता है किन किन का बर्थडे था? जी, आज मेरी छोटी बहन सोनी का बर्थडे था और उसे मैं आज बहुत ही हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ, और दुआएं मेरी तरफ से बहुत दुआएं हो, आगे अपनी लाइफ में और तरक्की करे जी, और तार चांद लगे उसके लाइफ में, और आगे मतलब फ्यूचर उसका बहुत अच्छा जाए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप मैं ओखला से बिलोंग करता हूँ, और किस वर्किंग में आप? मैं अभी BSc नर्सिंग कर रहा हूँ मतलब, और हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ, कालका जी हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। जो आपके सिस्टर हैं वो भी जॉब करती हैं? जी वो भी मतलब सराफा हॉस्पिटल में जॉब करती हैं वो भी माशाल्लाह से। ये गर्व वाली बात है हमारे लिए। जी बिल्कुल। हमारे लिए भी, आपके लिए भी। जी बहुत गर्व की बात है, मतलब दोनों भाई बहन जॉब कर रहे हैं और मेडिकल फील्ड से हैं दोनों। तो ये समाज सेवा यानी कि आगे। जी हाँ, बहुत समाज सेवा आज को कोविड को देखते हुए मतलब बहुत ही मतलब समाज सेवा ये भी, क्योंकि एक डॉक्टर ही आजकल बहुत ही फील्ड में है, पूरे डॉक्टर ने ही अपनी जान लगा रखी है कोविड के चक्कर में। जैसे कि आप ये बताइए, ये हमारे साथ में राही साहब हैं, आप उनको फादर मानते हैं, किस रिश्ते से फादर मानते हैं? आपके अंदर क्या ऐसी इनके अंदर क्या ऐसी कैफियत है जो आपने इनको चुना और ये आपकी मदर बेटी है, तो इनको किस तरह आपने एक्सेप्ट करा? माशाल्लाह से मतलब ये फादर वाले मतलब जो रोल होना चाहिए वो अच्छे से बहुत निभाते हैं, और एक दिल से मतलब फादर मानता हूँ इन्हें मैं, और मेरी मदर भी बैठी है यहाँ पे, दोनों को मतलब फादर मदर बहुत अच्छे से मानता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छे ट्रीट करते हैं, मतलब हर एंगल से, मतलब आपको गाइड करते हैं? हर, हाँ बहुत अच्छे से मतलब करते हैं। आप सिर्फ अल्फाजों से गाइड करते हैं या कुछ जो मनी होती है यानी पैसा होता है वो भी आपको डोनेट करते हैं? दोनों चीज़ें रहते हैं, मतलब हर चीज़ से गाइड करते हैं मतलब तो जी बताइए, हमें पूरा विस्तार से बताइए। मनी से भी गाइड करते हैं, और मतलब हर टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं, ये हर चीज़ से गाइड करते हैं हमें। कभी ऐसा कोई लम्हा आया हो जो आपको अपनी, जैसे कि इंसान कभी ऐसा, आपको कोविड का चल ही रहा है कि इंसान नर्वस होता है, कभी माता पिता की याद आई हो, आपने किसको याद करा, कि वाले माता पिता को याद करा, क्या याले माता पिता को याद करा? ऐसा तो मतलब मौका बहुत बार आया है, तो मतलब सबसे पहले मैंने दोनों ही माता पिता को याद करा है, ज़्यादातर राइज मतलब फादर को ही याद करा है, क्योंकि ये गाइड करते रहते हैं मुझे टाइम टू टाइम। जी, तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से?
बस चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, आपका डैन चैनल बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है फील्ड में। आजकल मैं देखता रहता हूँ कि आपके बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और अच्छी माशाल्लाह और तरक्की करे आपका चैनल। तो यही और राही साहब को क्या कहना चाहेंगे जो आपके फादर हैं? राही साहब, हर टाइम एक टांग पे खड़े रहते हैं फील्ड पे। हाँ ये भी माशाल्लाह ये भी अपने मीडिया में ही है हमारे फादर भी, तो इन्हें भी कहना चाहता हूँ बहुत अच्छे से वर्क करते हैं मीडिया में, वो इन्हें भी माशाल्लाह और अल्लाह तरक्की दे। और अपनी मम्मी को क्या संदेश देना चाहते हैं? मम्मी तो हमारी बेस्ट है ही खैर। यानी कि आपकी एक फ्रेंड, यानी कि हम इतना जानते हैं कि वो बिल्कुल आपको एक फ्रेंड की तरह मानते हैं। बिल्कुल फ्रेंड ज़्यादा। फ्रेंड ज़्यादा मानती हैं, हाँ। तो मेरे फादर भी ऐसे फ्रेंड मतलब बेटा का फ्रेंड ज़्यादा मानते हैं, तो ये मतलब एक बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। मतलब जब फ्रेंड मान के चलते हैं हमारे माता पिता तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, क्योंकि हम उससे हर बात शेयर कर सकते हैं जी। तो बहुत अच्छा लगता है आपको? जी बहुत अच्छा लगता है मुझे ये। उन्होंने आपको आज यहाँ स्पेशल बुलाया? हाँ स्पेशल बुलाया और ज़्यादा खुशी हुई मुझे, मतलब स्पेशल मैं ओखला से यहाँ पे आया, मतलब तो मुझे और ज़्यादा खुशी हो रही है कि मतलब हर मुझे बुलाते रहते हैं, मतलब जब भी मुझे बुलाते हैं मैं आता हूँ यहाँ पे। या खुशी हो या गमों का भी आपको याद करते हैं? जी जी हाँ, हर उसमें याद करते हैं, तो मैं अपना टाइम यहाँ से निकाल के हॉस्पिटल से पहुँचता ज़रूर हूँ मैं यहाँ पे। चलिए राही साहब भी बैठे हैं, राही साहब से भी कुछ बात कर लेते हैं। राही साहब माशाल्लाह अभी आपकी लड़की से बात हुई है, आपके माशाल्लाह लड़के भी आ गए हैं, तो इनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? दरअसल क्या है कि ये यशब जो है एक तो पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छा है, डॉक्टर भी है, और दूसरी चीज़ ये है कि ये समाज सेवा के काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा ट्रस्ट के साथ में इसे कैंप लगाना है। इसने कोरोना के अंदर बहुत काम किया, तो दिल्ली में जब यहाँ पर सब तरफ में लॉकडाउन था सारा, तो उधर वो ड्रेस पहन करके और मास्क लगा करके इसने उस टाइम में बहुत काम किया। तो दरअसल क्या है कि वो ये बहुत से हर परेशानी लोगों के लिए झेलता है, बर्दाश्त करता है, और कभी लंबे किसी विज़िट पर होता है तो हम इसको, और हमारे नॉलेज में होता है कि ये सुबह गया है और ये अब 5-6 बज गया, तो हम इसको मैसेज करते हैं खाना खाया था नहीं खाया था या क्या है क्या नहीं है, तो वो चीज़ इसके लिए ठीक होती है कि बाद अगर ये किसी खाने पीने को मिस कर रहा हूँ, हाँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की थी कि कोरोना भी चल रहा था, सारी चीज़ें थी, तो ये मेरे जहन में ये होता था कि बच्चा तो बच्चा ही है, अपने माँ बाप के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि वो फ़ोन नहीं मिल रहा हो, उनका नहीं मिल रहा हो, मेरा फ़ोन मिल जाए, मैं मैसेज कर दूं, तो वो सब क्वालिटीज़ होती है। और दरअसल क्या है कि वो सिर्फ मानवता के काम से ही आदमी के अंदर आती है। बहुत सारे लोगों का क्या है, मुझे भी जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है वो मानवता के काम करके ही मिलता है सुकून, और इसके अंदर शुरू से वो सब चीज़ है कि ये सब चीज़ को लेकर के चल रहा है काफ़ी टाइम से। और जब ये एजुकेशन भी चल रही थी इसकी, लेकिन कॉलेज भी चल रहा है, लेकिन बीच बीच में जब भी इसको किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फ़ोन किया, जामिया नगर ओखले के साइड में कहीं भी कैंप लगाना है या कोई सर्वे करना है, कुछ भी है, तो इसने सबसे पहले उसमें हिस्सा लिया है। मैडम से बात करते हैं, मैडम कुछ कहना चाहते हैं अपनी दिल की बात कर रहे हैं। इन्होंने क्या कि दूसरों के बच्चों को भी जितना प्यार करते हैं और अपने बच्चों को भी प्यार करते हैं, दूसरों के बच्चों को भी इतना प्यार करना चाहिए। कैमरामैन फैजान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी, गोलचा, दरियागंज।